मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी का ये टॉपिक है। ये PYQ में आ चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अभी हम लोग ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ को ओवरव्यू कर ले रहे हैं। ये होता है स्टिमुलस आर्टिफैक्ट, ये होता है फायरिंग लेवल, ये हो रहा है डीपोलराइजेशन, यहाँ पे ओवरशूट, आइसोइलेक्ट्रॉनिक बेस, रिपोलराइजेशन एंड हाइपर रिपोलराइजेशन, लेटेंट पीरियड, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन। अब क्या होता है एक्शन पोटेंशियल? एक्शन पोटेंशियल होता है क्या है? एक्शन पोटेंशियल इज अ रैपिड ट्रांजिएंट रिवर्स ऑफ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी कि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, अंदर निगेटिव है, बाहर पॉजिटिव है, तो ये है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो कह रहा है एक्शन पोटेंशियल इज अ रैपिड ट्रांजिएंट रिवर्सिबल, मतलब कि रिवर्सिबल उल्टा रिवर्सिबल ऑफ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसका अपोजिट क्या हो गया? ये अंदर पॉजिटिव आ गया, बाहर निगेटिव आ गया। इंक्रीज इन द रिजल्टिंग फ्रॉम अ सडन इंक्रीज इन द मेम्ब्रेन परमेबिलिटी टू सोडियम आयंस। इससे क्या होता है कि सोडियम आयंस की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, सोडियम आयंस अंदर आने लगते हैं, वो उसमें परमेबिलिटी टू सोडियम आयंस फॉलोड बाय रिटर्न टू द रेस्टिंग स्टेट। और उसके बाद क्या होता है कि फिर से वो रेस्टिंग स्टेट में आ जाता है, तो उसको हम लोग रिपोलराइजेशन कह देते हैं। पहले ये था, इसका रिवर्स ये हुआ, उसके बाद फिर से वो वही पुराने वाले अपने स्टेट में आ गया, रेस्टिंग स्टेट में आ गया। और ये क्या करता है? अलाउिंग नर्व एंड मसल्स टू ट्रांसमिट सिग्नल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या करता है? नर्व और मसल्स को अलाउ करता है सिग्नल्स कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब हम देखते हैं एक्शन पोटेंशियल अकर इन टू फेज। वो दो फेज में होता है, डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, एक और कह सकते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में क्या होता है कि ये एक्सोन मेम्ब्रेन है, बाहर पॉजिटिव है, अंदर निगेटिव है, वही रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो हम लोग पहले बात किए थे, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन है ये, इसको पोलराइजेशन भी कहते हैं। तो डीपोलराइजेशन इज इनिशियल फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन विच इनसाइड ऑफ मसल्स बिकम अ पॉजिटिव एंड आउटसाइड बिकम निगेटिव। वही है डीपोलराइजेशन, इनिशियल फेज होता है एक्शन पोटेंशियल का, जिसमें इन विच इनसाइड ऑफ मसल्स, मतलब मसल्स बिकेम अ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया, बाहर निगेटिव हो गया, वही कह रहे हैं इनसाइड ऑफ मसल्स बिकम पॉजिटिव एंड आउटसाइड बिकम अ निगेटिव, ये हो गया डीपोलराइजेशन। Repolarization is phase of action potential in which muscles reverse back to a resting membrane potential। ये resting membrane potential था, तो इसमें क्या होता है कि वो फिर से क्या कह रहा है? बैक टू रेस्टिंग, यहाँ पे कह रहा है बैक टू रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी कि फिर से ये बैक हो जाता है। कहाँ? कैसा? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। शॉर्ट टाइम आफ्टर डीपोलराइजेशन, ये डीपोलराइजेशन आउटसाइड पॉजिटिव, इनसाइड निगेटिव, दैट इज पोलराइजेशन। ठीक है, वही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक तरह से। शॉर्ट टाइम आफ्टर डीपोलराइजेशन, दैट इज इनसाइड ऑफ मसल्स बिकम अ निगेटिव एंड आउटसाइड बिकम अ पॉजिटिव, सेम चीज़ है, वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन में फिर से आ गया, रेस्टिंग पोटेंशियल में आ गया। पोलराइज्ड स्टेट ऑफ मसल्स इज ए रीस्टेबलाइज्ड, तो वो रीस्टेबलाइज्ड हो गया। अब आते हैं एक्शन पोटेंशियल कर्व। एक्शन पोटेंशियल इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का दैट अकर्स इनसाइड अ एक्साइटेबल टिश्यू सच एज अ मसल्स आफ्टर स्टिमुलेशन। एक्शन पोटेंशियल क्या है? एक्शन पोटेंशियल जो कर्व है इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ दैट, जो हम लोग स्टिमुलस दिए हैं टिश्यू को, वो टिश्यू एक्साइटेड हो चुका है, तो उस एक्साइटेबल टिश्यू का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है कौन? एक्शन पोटेंशियल कर्व सच एज मसल्स आफ्टर स्टिमुलेशन के बाद। मतलब है कि एक्शन पोटेंशियल क्या है? इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दैट अकर इनसाइड अ एक्साइटेबल टिश्यू। जो मसल्स के अंदर स्टिमुलस देने के बाद, हम लोग किस मसल्स को स्टिमुलस दिए, अब जब हम लोग स्टिमुलस दिए तो जो भी चेंजेस आएंगे वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, वही रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ का। ठीक है, इट शोज अ 3 मेजर पार्ट्स। ये 3 मेजर पार्ट्स शोज कहते हैं कौन कौन से? लेटेंट पीरियड, डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन। अब ये सब हम लोग ग्राफ में देखेंगे, सब ग्राफ का है, जो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कि लेटेंट पीरियड, डीपोलराइजेशन, वही चीज़ है।
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज इन अ स्केलेटल मसल्स इज -90 मिली वोल्ट, मतलब कि -90 मिली वोल्ट में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रहता है। लेटेंट पीरियड क्या होता है? लेटेंट पीरियड इसको हम लोग टाइनी डिले होता है, शॉर्ट टाइम गैप बिटवीन द स्टिमुलस एंड बिगिनिंग ऑफ अ डीपोलराइजेशन। ये एक शॉर्ट टाइम होता है। अगर हम लोग स्टिमुलस किसी को दे रहे हैं, स्टिमुलस दिए, अगर हम लोग स्टिमुलस दिए यहाँ पे, और डीपोलराइजेशन होने तक स्टिमुलस और डीपोलराइजेशन का बीच का जो टाइम होता है वही होता है लेटेंट पीरियड। ये एक तरह से रेस्टिंग पीरियड भी इसको हम लोग उसको कह सकते हैं, और टाइनी डिले भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा भी लेट होगा, इसमें कुछ होगा नहीं। लेटेंट पीरियड इज अ पीरियड इन विच व्हेन नो चेंज अकर्स, जिसमें कोई भी चेंज नहीं होता है इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इमिडिएटली आफ्टर अप्लाइंग द स्टिमुलस। जब हम इसको इसमें स्टिमुलस कुछ दिए तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, अभी ये शांत रहेगा, अभी कुछ चेंज नहीं होगा, डिपोलराइजेशन इसमें नहीं होगा, उसी को हम लोग कहते हैं लेटेंट पीरियड, यानी कि रेस्ट पीरियड एक तरह से। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट पीरियड विथ ड्यूरेशन ऑफ 0.5 to 1 मिली सेकेंड। 0.5 to 1 मिली सेकेंड का ये रेस्ट पीरियड होता है, मतलब उतने टाइम तक कोई डिपोलराइजेशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब आते हैं स्टिमुलस आर्टिफैक्ट। स्टिमुलस आर्टिफैक्ट क्या है? व्हेन स्टिमुलस इज अप्लाइड देयर इज ए स्लाइट इरेगुलर ऑफ बेस लाइन फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। जब हम लोग स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे स्टिमुलस आर्टिफैक्ट, जब हम लोग स्टिमुलस प्रोवाइड किए तभी कुछ चेंज नहीं आएगा। इसमें क्या होगा? देयर इज स्लाइट इरेगुलर चेंज, मतलब बहुत थोड़ा सा इरेगुलर चेंज होगा। इसको हम लोग बायोलॉजिकल चेंज भी नहीं कहते, फिजियोलॉजिकल चेंज भी नहीं कहते, हम लोग कोई चेंज मानते ही नहीं है इसको। इसमें बहुत स्लाइट इरेगुलर बेस लाइन का चेंज होता है फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस थोड़ा सा कर्व हुआ है, वही होता है स्टिमुलस आर्टिफैक्ट। लेटेंट पीरियड है, पहले लेटेंट होगा, कुछ नहीं होगा, शॉर्ट डिले होगा, उसके बाद में हल्का से बेस लाइन इरेगुलर होगा, वही कह रहा है कि स्टिमुलस आर्टिफैक्ट क्या है? व्हेन स्टिमुलस इज अप्लाइड देयर इज स्लाइट इरेगुलर ऑफ अ बेस लाइन फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। अब आते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन लेटेंट हो गया, लेटेंट के बाद स्टिमुलस हुआ, स्टिमुलस डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन स्टार्ट आफ्टर लेटेंट पीरियड, लेटेंट पीरियड के बाद ही डीपोलराइजेशन होगा। इनिशियली इट इज़ अ वेरी स्लो एंड मसल्स इज डीपोलराइज्ड फॉर अबाउट 15 मिली वोल्ट। इनिशियली ये तो बहुत धीरे होता है, एंड इट इज़ वेरी स्लो एंड मसल्स इज डीपोलराइज्ड फॉर अबाउट 15 मिली वोल्ट, और डीपोलराइज होता है 15 मिली वोल्ट का, मतलब 15 मिली वोल्ट तक वो जाता है। 15 मिली वोल्ट वो इंक्रीज होता है। फायरिंग लेवल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज अबाउट -90 मिली वोल्ट। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पता है हम लोग को कितने पे होता है? -90 मिली वोल्ट पे होता है। स्लो डिपोलराइजेशन रेजेज इट इज़ अबाउट 15 मिली वोल्ट। ये रहा नॉट प्लस 15 मिली वोल्ट, मतलब ये नहीं कि ये पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव नहीं हुआ है। स्लो डिपोलराइजेशन उस टाइम क्या हो रहा है? अभी -90 मिली वोल्ट पे था, अब -90 से 15 रेज हुआ है, रेज 15 मिली वोल्ट बढ़ा है, ठीक है। तो जब 15 -90 ज़्यादा नेगेटिव था तो 15 मिली वोल्ट बढ़ गया, तो अब 75 तक चला जाएगा, तो वो कम नेगेटिव हो जाएगा। ये रेज हुआ है, ये प्लस नहीं है, ये 15 मिली वोल्ट तक बढ़ा है, ठीक है। सो इट बिकम्स अबाउट -75 मिली वोल्ट। -90 से कितना हो जाता है? -75 मिली वोल्ट हो जाता है, 15 मिली वोल्ट रेज होने के बाद। अराउंड -75 मिली वोल्ट। अब -75 मिली वोल्ट क्या है? थ्रेशोल्ड है डिपोलराइजेशन के लिए, थ्रेशोल्ड इज रिच्ड। अब उस थ्रेशोल्ड पे पहुंच गया, एंड द मसल्स फायर, तब उसके बाद क्या होगा? मसल्स फायर हो जाएंगे, मतलब कि मसल्स डिपोलराइज हो जाएगा, अच्छे मतलब स्पीड में होगा। अभी तो यहाँ पर डिपोलराइजेशन धीरे धीरे हो रहा था, 50 मिली वोल्ट तक ही ऊपर आगे रेज हुआ था। अब 50 मिली वोल्ट से रेज होके -90 से 75 पे चला गया, और 75 क्या है? थ्रेशोल्ड है। थ्रेशोल्ड मतलब कि उस पॉइंट पे पहुँच गया जिस पॉइंट पे उसको जितना उसको चाहिए स्टिमुलस, उस पॉइंट पे वो पहुँच गया, तो वहाँ पर मसल्स फायर कर जाते हैं। अब आते हैं ओवरशूट। ओवरशूट का मतलब क्या है? फ्रॉम अ फायरिंग लेवल, अब वही -75 मिली वोल्ट से कर्व रीचेज आइसो इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल, यानी कि जीरो पोटेंशियल रैपिडली। अब जब अपने थ्रेशोल्ड पे पहुंच गया, यहाँ पे देखते हैं, इसको कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि वही जीरो पोटेंशियल। अब जब
फायरिंग लेवल हो गया तो तेज़ी से डिपोलराइजेशन हो गया, थ्रेशोल्ड पे पहुंच गया, तो अब थ्रेशोल्ड पे पहुंच के वो जल्दी से यहाँ पे आ जाता है, इस जीरो पे आ जाता है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक बेस यानी कि जीरो पोटेंशियल पे आ जाता है। वो रैपिड क्या कह रहा है, फ्रॉम अ फायरिंग लेवल वहाँ से कर्व रीचेज आइसोइलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल जीरो पोटेंशियल रैपिडली, जल्दी से वहाँ पे आ जाता है। देन शूट अप बियॉन्ड, उसके बाद अब उस देन शूट अप बियॉन्ड जीरो पोटेंशियल से भी ऊपर चला जाता है, पॉजिटिव में चला जाता है, अप टू +55 मिलीवोल्ट, +55 मिलीवोल्ट। इट इज़ कॉल्ड ओवरशूट। अब हम लोग उसी को ओवरशूट कहते हैं कि जो कि जीरो पोटेंशियल से, यहाँ पे जीरो पोटेंशियल है, जीरो पोटेंशियल से बियॉन्ड चला गया तो ये हो गया ओवरशूट हो गया। अब देखते हैं आयनिक बेस ऑफ एक्शन पोटेंशियल, मतलब कि अब आयनिक चेंज क्या होता है। तो वोल्टेज ग्रेडेड सोडियम चैनल एंड वोल्टेज ग्रेडेड पोटेशियम चैनल प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल। यही दोनों मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना, सोडियम चैनल पोटेशियम चैनल। वही कह रहा है कि वोल्टेज ग्रेडेड सोडियम चैनल एंड वोल्टेज ग्रेडेड पोटेशियम चैनल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल डेवलपमेंट करने में यही दोनों मेन रोल प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से, पोटेशियम चैनल और सोडियम चैनल। ड्यूरिंग, अब कैसे होता है, ड्यूरिंग अनसेट ऑफ अ डीपोलराइजेशन, अनसेट मतलब शुरुआत, डीपोलराइजेशन जब शुरुआत होता है, वोल्टेज ग्रेडेड सोडियम चैनल्स ओपन, सोडियम चैनल क्या होता है, खुल जाता है, एंड दस इज लो इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस। सोडियम चैनल खुल गया तो धीरे धीरे सोडियम आयंस अंदर आने लगता है, यानी कि पॉजिटिव धीरे धीरे अंदर आने लगता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन में अंदर निगेटिव होता है, बाहर पॉजिटिव होता है। लेकिन जब डिपोलराइजेशन हुआ, शुरुआत हुआ डिपोलराइजेशन का, तब धीरे धीरे सोडियम चैनल यहाँ पे खुल जाता है और यहाँ से धीरे धीरे सोडियम अंदर आने लगता है। वेन डिपोलराइजेशन रीचेज 7 to 10 मिलीवोल्ट, वही मतलब कि 7 से 10 मिलीवोल्ट अगर रेज हुआ, ये फिर से ये पॉजिटिव नहीं है, 7 से 10 अभी मतलब बढ़ा, 7 से 10। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल स्टार्ट ओपनिंग एट अ फास्टर रेट, जब थोड़ा सा बढ़ जाता है, 10 तक आ जाता है, तो वहाँ पे वो फास्टर हो जाता है। यहाँ पे धीरे धीरे स्लो इन्फ्लक्स हो रहा था, अब यहाँ पे फास्टर इन्फ्लक्स होने लगता है, तेज़ी से सोडियम अंदर से आने लगता है, अंदर तेज़ी से पॉजिटिव चार्ज आने लगते हैं। तो -90 से कितना हो जाता है, 80 मिलीवोल्ट हो जाता है। ठीक है, -90 से 80 मिलीवोल्ट कैसे, मतलब वही कि 10 हुआ, 10 तक बढ़ा तो मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव हुआ ना, 80 मिलीवोल्ट, वही चीज़ है। व्हेन फायरिंग लेवल इज रीच्ड, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन इज वेरी ग्रेट एंड इट लेड टू अ ओवरशूट। वही कह रहा है कि जब उतना पहुंच जाएगा, उस फायरिंग लेवल आ जाएगा, तो फिर वो ओवरशूट के बाद चला जाएगा, अब सोडियम का इन्फ्लक्स होना और तेज़ी से हो जाएगा। अब आते हैं डीपोलराइजेशन। व्हेन डीपोलराइजेशन इज कंप्लीटेड, जब डीपोलराइजेशन खत्म कंप्लीट हो गया, +55 मिलीवोल्ट तक आके, यहाँ पे +55 मिलीवोल्ट तक तो आया था। ठीक है, जब व्हेन डीपोलराइजेशन इज कंप्लीटेड, ओवरशूट हुआ था ना +55 मिलीवोल्ट पे, व्हेन डीपोलराइजेशन कंप्लीटेड +55 मिलीवोल्ट, देन डीपोलराइजेशन स्टार्ट। जब ये कर्व था यहाँ पे हम लोग का, तो यहाँ पे +55 मिलीवोल्ट तक था, यहाँ तक तो हो गया, ओवरशूट हो गया। तो अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से ग्राफ गिर रहा है, तो यहाँ से डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। वही कह रहा है व्हेन डीपोलराइजेशन इज कंप्लीटेड +55 मिलीवोल्ट, देन डीपोलराइजेशन स्टार्ट, यहाँ से डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इनिशियली डीपोलराइजेशन अकर रैपिडली एंड देन इट बिकम स्लो। सबसे पहले तो ग्राफ नीचे की तरफ आया तो जल्दी से गिरेगा, जल्दी डीपोलराइजेशन होगा। इनिशियली डीपोलराइजेशन अकर्स रैपिडली, जल्दी होता है, एंड देन इट बिकम्स स्लो, अब तब वो फिर धीरे धीरे हो जाता है। आयनिक बेसिस ऑफ एक्शन पोटेंशियल, फिर से क्या आयनिक बेसिस में क्या होता है कि सोडियम ट्रांसपोर्ट इज शॉर्ट लिव्ड बिकॉज ऑफ रैपिड इनएक्टिवेशन ऑफ अ सोडियम चैनल। क्या होता है कि सोडियम चैनल बंद हो जाता है, अब बंद हो जाता है क्योंकि उसका एक्टिवेशन ज़्यादा देर तक का नहीं होता, वो इनएक्टिव हो जाता है, इसकी वजह से वो जो सोडियम चैनल बंद हो जाता है। 10 सोडियम चैनल्स ओपन एंड क्लोज क्विकली, वो जितना जल्दी खुलता है उतना जल्दी बंद भी हो जाता है। 10 सोडियम चैनल्स ओपन एंड क्लोज क्विकली। एट द सेम टाइम पोटेशियम चैनल स्टार्ट ओपनिंग, तब क्या होता है कि पोटेशियम चैनल अब खुल जाएगा, पोटेशियम चैनल खुलेगा तो दिस लेड टू अ ई फ्लक्स ऑफ अ पोटेशियम आउट ऑफ अ सेल। अब पोटेशियम क्या होगा, बाहर जाने लगेगा, पोटेशियम बाहर जाने लगेगा तो फिर से क्या होगा, बाहर पॉजिटिव होने लगेगा, अंदर नेगेटिव होने लगेगा, कॉजिंग अ डीपोलराइजेशन। होता है कि बाहर
बाहर पॉजिटिव रहेगा, अंदर नेगेटिव रहेगा, वही होता है ना रिपोलराइजेशन। तो फिर से वो आगे डिपोलराइज होने के बाद फिर से अपने पोलराइज स्टेट में आ रहा है, इसलिए इसको रिपोलराइजेशन कह रहे हैं। तो वही पोटेशियम जब बाहर जाने लगेगा तो बाहर ज़्यादा प्लस हो जाएगा, अंदर नेगेटिव आने लगेगा। तो वही दिस लीड टू अ इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आउट ऑफ अ सेल कॉजिंग अ रिपोलराइजेशन। आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन क्या है? आफ्टर रीचिंग अ रेस्टिंग लेवल, मतलब कि -90 मिलीवोल्ट पे पहुंच गया, यहाँ पे -90 मिलीवोल्ट पे तो पहुंच गया वो अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी आफ्टर रीचिंग रेस्टिंग लेवल इट बिकम्स मोर निगेटिव, वो और निगेटिव होता जाता है बियॉन्ड रेस्टिंग लेवल, -90 मिलीवोल्ट के नीचे भी और आता है, बियॉन्ड रेस्टिंग लेवल। दिस इज कॉल्ड आफ्टर हाइपर पोलराइजेशन। अब मतलब कि रिपोलराइजेशन से और हाइपर हो गया, वो और पोलराइज्ड हो गया, ठीक है। और आफ्टर दिस नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज रिस्टोर स्लोली। अब जब उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो फिर से नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल पे ऊपर आता है। मतलब कि ये ग्राफ है, तो पहले तो डिपोलराइजेशन यहाँ पे हुआ, सॉरी ये डिपोलराइजेशन हुआ, ओवरशूट हुआ, ये डिपोलराइजेशन हुआ, तो यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे तो आ गया -90 मिलीवोल्ट पे, लेकिन फिर बियॉन्ड नेगेटिव, फिर उसके और नेगेटिव जाने लगता है। तो ये चीज़ हो जाती है हाइपर पोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, मतलब कि और वो नीचे आ गया, लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद फिर से वो अब इसके बराबर धीरे धीरे आने लगता है। बस, थैंक यू।